सोमवार का दिन है, रात 9 बजे का वक्त है। आज मुझे केदारनाथ सिंह की कविता मार्च की सुबह की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। झर 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 झरती है पत्तियां सवेरे से, आज हवा पागल सी है। कौन उसे समझाए, कौन उसे मना करे। दूर दूर कूलों की ढेरों खबरें लेकर कमरे में आती है। कंकड़, खर, पात और बनसुग्गों की पांखें चुपके से जेबों के अंदर धर जाती है। अनजाने द्वीपों के नाम उदास फूलों की आकृतियां लाती है। देहरी पर आंगन में जी भर बिखराती है। एक नहीं सुनती, गलियों में सड़कों पर चिड़ियों के कच्चे घोंसले गिरा देती है। अधभुले ख्यालों से लहराते वस्त्रों के छोर फांस देती है। पागल है, पागल है। इसी अटखेलियों के साथ स्वागत करती हूँ आपका रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ के ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। नमस्कार श्रोताओं, मार्च का महीना शुरू हो ही गया है। मुझे मार्च का महीना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही पॉजिटिव फील करवाता है। आप महसूस करेंगे कि मार्च के महीने में हमारा जोश और एनर्जी दोनों ही हाई होते हैं। कहीं एग्जाम्स शुरू होती है, प्रोफेशनल लाइफ में ईयर एंड का जोश होता है और कुदरत भी नए और ताज़े रंग बिखेरती हुई नजर आती है। दुनिया भर में मार्च मंथ का बहुत सारा अलग अलग तरीके से महत्व देखा जा सकता है। कहीं सर्दियां खत्म होकर गर्मियां शुरू होती है, तो कहीं गर्मियां खत्म होकर सर्दियां शुरू होती है। जापान, नीदरलैंड्स, बाली, मेक्सिको में बहुत सारी फेस्टिविटीज होती हैं। भारत में भी होली के त्योहार के साथ गर्मियों का स्वागत किया जाता है। प्रकृति हमें समझाती है इन बदलाव से कि संसार का नियम है बदलाव। जहां बदलाव है वहां प्रगति है, स्थिरता है, उमंग है और जोश है। और यही जोश और उमंग के साथ रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए आपका अपना मेंटल हेल्थ शो द हेल्सियन शो। अगर आप भी सेम जोश रखते हैं तो मुझे बताइए आपकी स्टोरी, आपका फीडबैक ईमेल करके radioudan@gmail.com पर, या कॉल करें 9463668196 पर। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर यानी फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर रेडियो उड़ान का अकाउंट या पेज फॉलो करके भी आप मुझे आपके कमेंट्स, फीडबैक और व्यूज बता सकते हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि शो के 4 सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट नंबर 1 एक कहानी, सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन, और आज सेगमेंट नंबर 3 में आप सुनेंगे एक्सपर्ट कमेंट बाय डाइटिशियन प्रियंका, एंड सेगमेंट नंबर 4 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। आज है 4th ऑफ मार्च और आज बहुत ही अनोखा दिन है। आज इंडिया में नेशनल सेफ्टी डे है। आज वर्ल्ड टेनिस डे भी है और सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे आज के शो का टॉपिक वर्ल्ड ओबेसिटी डे। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया with 1.2 बिलियन पीपल ओबीस। मैंने पूछा जनता से कि वो क्या कहते हैं ओबेसिटी पर। चलिए सुनते हैं उनके व्यूज। मेरा नाम सोनल है। मैं सेल्स लाइन में हूँ। सेल्स लाइन में क्या होता है कि अपने को थोड़ा भागदौड़ ज़्यादा रहती है, तो अगर वेट ज़्यादा रहता है तो भागदौड़ नहीं कर पाते, जल्दी थक जाते हैं। तो इसे थोड़ा फिट और थोड़ा खुद पे ध्यान तो रखना ही चाहिए।
हाय, मेरा नाम रचना सुथार है। मैं सेल्स में ही काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। और मुझे बहुत टाइम से मानसिक बीमारी जैसा कुछ है, तो उसके लिए मैं दवा भी खा रही हूँ और दवा से मुझे बहुत सारा ठीक हो गया है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए और पॉजिटिव जगह पे जाना चाहिए, तो उससे अच्छा है हमारी बीमारी के लिए। मेरा नाम अमित है और आज 4 मार्च वर्ल्ड ओबेसिटी डे है। तो मुझे कुछ कहना है इस दिवस के ऊपर। ओबेसिटी शब्द सुनते ही सामने आता है एक मोटापा वाली इमेज। कुछ लोग बचपन से मोटे होते हैं या फिर कुछ बाद में बन जाते हैं, और जो मोटे बन जाते हैं या मोटे हैं उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई तानों का सामना करना पड़ता है। तुम कितने मोटे हो, कितने खाते हो, जाने अनगिनत तानों का शिकार बनना पड़ता है। मेरा ये मैसेज है कि आप किसी को मोटे होने की वजह से उसको मत ठुकराओ। वो बाहर से अगर मोटा है तो उसके अंदर के मन को देखो, वो कितना साफ है और कितना प्यारा है। थैंक यू। ये थे व्यूज हमारे लिस्टर्स के, बट एक दूसरा पहलू भी इसमें से निकल के ये आता है कि बहुत से लोगों को ओबेसिटी क्या है ये पता ही नहीं था। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया तब बहुत सारे लोगों को पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली और इस चीज़ के बारे में अवेयर हुए। एंड यही से शुरू होता है मेरा पहला सेगमेंट, एक कहानी। कल जब मैं सिटी घूमने बाहर निकली थी तो जैसे कि दिमाग में मेरे पूरा टाइम यही टॉपिक जो है वो घूम रहा था, अबाउट वर्ल्ड ओबेसिटी डे। एंड मैं सोच रही थी कि इस पे क्या और इनपुट हम कर सकते हैं। एंड आई वाज ऑल गोइंग थ्रू द थॉट्स। तो मैं कैफ़े में बैठी, मैंने कहा बैठ के थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श किया जाए, देखते हैं क्या क्या इस पर हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। और बस मैं सोच ही रही थी कि क्या होता है ये ओबेसिटी में रहना एंड ऑल। तो तभी दो बहुत उत्साह सी भरी महिलाओं ने उनकी बहुत रोचक बातें मेरे कानों पर पड़ी। वे दोनों बहुत ही खूबसूरती से फूड एंड हेल्थ के बारे में विचारों की लेन देन कर रहे थे। बहुत सुंदर डिस्कशन चल रहा था। एंड जो कि मैं सोच ही रही थी ओबेसिटी के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, तो मुझे जिज्ञासा होने लगी और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यहाँ पे जवाब मिल सकता है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने अपने सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए मैं बड़ी सूझबूझ के साथ और एक झिझक के साथ मैं उनके पास गई और बड़ी अदबी से और पूरे डिसिप्लिन से मैंने उनसे पूछा कि जो आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी और मेरा एक सवाल है तो वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और जो आगे की कॉन्वर्जेशन है वो आप सुनिए यहीं पे। सो श्रोताओं, मेरे साथ है प्रिया एंड शी इज़ अ हेल्थ कोच एंड शी वर्क्स इन वॉशिंगटन DC। सो हम उनके साथ आज थोड़ी सी बातें करेंगे सिंस इट्स वर्ल्ड ओबेसिटी डे। सो प्रिया जी, वेलकम टू द शो। वेलकम ऑन रेडियो उड़ान। थैंक यू। यू लुक वेरी फिट। फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि इट्स वेरी ईजी, इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, ईट हेल्दी। पता है हमें, पर हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खाना हमें हेल्दी खाना है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, हमें बचपन से सिखाया जाता है। सो व्हाई आर वी नॉट ब्रिंगिंग इट विद अ वेरी स्मूथ एंड वेरी सिंपल वे इन आवर लाइव्स? Yeah, sure. So I think in my opinion and what I've seen in my career, I've worked with people who are obese and who are overweight and trying to lose and get to a normal healthy weight. First of all, there is a factor of convenience. So with certain types of food, especially takeaways, and there is a culture of eating out, and that has become the food which is not healthy has become easily accessible. Okay. So you can easily access, you can go to a coffee shop, grab a burger or a coffee, and the amount of calories that you will consume in that food will be much higher
than the amount of calories you will have from eating roti and sabji at home. Okay. But one factor that I've seen repeatedly, at least in the clients that I've worked with in Washington, is that there is a shortage of time. They don't have time to cook at home, and so they are gravitated towards easy food, and easy food is always going to be fast food because it is cheap and it is accessible, right? Okay. So, but unfortunately, the problem with fast food is that while it is cheap and affordable, it has high calorie content, but the nutrient value of that food is very low compared to what we make at our own home. You know, our home cooked food will be low in calorie. Of course, it depends how you are cooking, because you know at home also you can have a very high calorie. High calorie. Yeah, so normal roti, sabji, dal will be a sort of normal caloric but high nutrient value food. But it takes time. So you need to have time and willingness to devote to cooking. So I think with the generation, with our current lifestyle, there is a shortage of time in everyone's life. They want to do a lot of things. Correct, They want to meet, they want to socialize, they want to go out, they have a full-time job, there's commute, there are other expectations, other demands on your time. And so that does take away time from you spending in the kitchen or doing grocery shopping and buying things and bringing it home. Correct. That is one factor. Yeah. So you are like telling us that there's a mind shift. There is a cultural shift, the way we live our lifestyle. And secondly, there is a food big is role. not anymore a healthy thing. It's now a pleasure for us. So there's the other part of it is, yes, for traditionally, especially in Indian culture, even in culture outside India, a lot of people, when they socialize, food is an integral part of social activity. That has always been the case. If you remember your family gatherings growing up, I'm sure food was an integral part of it. And it was like related to each and everything. Right. Food would be like the epitome of the party, or the epitome of that event, or something where we are going, or the social gatherings. Yeah, but things have been changed now. It is getting replaced. Yeah, so the thing is now that we are eating more outside food compared to before, and the outside food is not prepared in your home kitchens. This food is being prepared outside in some factory or in some, commercial establishments, and they have their own method of preparation. So the kind of ingredient they use in the food are very different than the kind of ingredient we use in our kitchens. Okay. So a lot of that ingredients are very addictive in nature, and that is why you crave that food. Like you look at an image of a pastry or a cake or an ice cream, and you will have that craving. Okay. But you will not have a similar craving for roti and sabji, because your roti sabji does not contain those chemicals or those ingredients which are addictive in nature. Whereas the fast food, the outside food will have additives, colors, presentation. So it has an effect on your psychology also. The way you look at food, your taste buds, your chemical composition of the food, everything is very different in outside food, and it is true that those foods are more addictive, and you get hooked on to eating outside food. And so you are saying that we are getting influenced definitely for all or whatever is happening all around us. So can you guide us some trick to not completely cut off all these things, but some trick which can overlook, which can give us a mindset to overlook these all lucrative foods or lucrative eating habits around us? Trick? How can you trick your mind? Yeah, so I would say one thing, having worked with so many people who are overweight and obese, one thing that we used to teach them, first of all, it requires a lot of discipline. You have to have sort of willingness to do this, but once you go down that path, eventually it will get better and easier for you to do. So we had a rule that we would share with our members who are trying to lose weight, is that 80-20 rule. Okay. So we would tell them that to begin with, why don't you just try to focus that 80% of your food on a daily basis is coming from a nutrient source, like 80% of your food is low in caloric content but high in nutrient value. Okay. Allow yourself 20% of food which is something that is just for pleasure. So you can even, like, to begin with, do say 70-30. If you are really addicted to eating very unhealthy food, it is going to be a little bit challenging for you to shift to healthy eating. Okay. It will happen gradually. Okay. So try to figure out what you are comfortable with. You can
can start with, that okay, maybe 70% of my food today or every day is going to be coming from natural sources, from good sources, and then I will allow myself to have a scoop of ice cream at the end of the day, or what a piece of cake, whatever is your indulgence. Allow yourself to indulge a little bit. So I would say don't deprive yourself completely, because that never works. You can only do that for short amount of time. And then gradually try to increase the amount of nutrient and good food, in your daily life. But always leave some room for food that is, for pleasure, which is fine. But don't make it like a big chunk of your diet. Thank you so much, Priyaji. You have given so much, the tricks which you gave, and the really short psychological effects which we can bring in our daily lifestyle to maintain it. And thank you so much for your insights. Thanks for having me. Thank you so much. ये कॉन्वर्जेशन मैं, प्रिया जी और एक और मोहतरमा थी उनके साथ में, जो बहुत ही स्वीट थी, एंड उन्होंने भी बहुत सारे इनपुट्स जो हमें दिए. दो शी वॉज रिजर्व्ड काइंड ऑफ नेचर, तो शी वॉज नॉट interested, but she said कि I'll give my comments on this, and she also said कि we are getting influenced because बहुत सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस की जाती है हमारा माइंड सेट चेंज करने के लिए. फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे बताया एक कि जो क्रंच है, जो भी हम चीज़ खाते हैं तो उसका जो क्रंच है उस चीज़ को फैसिनेटिंग बनाया है, एंड दैट इज़ वाई वी गेट अट्रैक्टेड टू दीज लुक्रेटिव फूड्स अराउंड अस. दोस्तों, श्रोताओं, कहने का ये मतलब है कि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी जो पहल है अबाउट दिस वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ऑल इट कम्स ऑन फूड एंड एक्सरसाइज. प्रिया जी के साथ जो मैंने वहाँ पे कैफ़े में बैठ के हम लोगों ने जो डिस्कस किया, उससे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मुझे मिले, लेकिन मेरे और भी सवाल उस चीज़ के लिए जिज्ञासा मेरी शुरू हो गई. और मैं जैसे ही घर पे आई तो मैंने, मेरी एक डाइटिशियन फ्रेंड है उसको भी फ़ोन किया, उससे से फिर पूछा, फिर हमने हाफ एन आवर इस चीज़ पे डिस्कस किया, और 5 बेसिक पॉइंट्स मैंने बैठ के निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. अगर आपके भी कोई सवाल है तो मुझे आप बता सकते हैं. कहाँ? radioudan@gmail.com पर ईमेल्स लिखते रहिए. मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि आप ईमेल्स लिखते रहिए, बिकॉज ईमेल राइटिंग इज द न्यू फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग, है ना. तो लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा हेल्दी सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, सुलझाएंगे ओबेसिटी इस विषय को. स्टे ट्यून्ड विथ मी आरजे हर्षदा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, द हेल्सियन शो. जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा. क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स. साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए. ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे. सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा. गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे. रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे. कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे. शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में. इसी तरह हमारा साथ देते रहिए. शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12, और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ. आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू, और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान. क्या है निकल पड़े. ब्रेक के बाद स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने शो में द हेल्सियन शो पर.
ब्रेक पर जाने से पहले हम सुलझा रहे थे ओबेसिटी की समस्या को। कोशिश कर रहे थे जानने की कि आखिर ओबेसिटी और फूड का क्या कनेक्शन है। हमने बात की थी प्रिया जी से, जो मुझे एक कैफे में मिली थी। आई नो उस क्लिप की थोड़ी रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी डगमगा सी गई है, बट आई होप आपको मैसेज उसमें से क्लियर सुनने को मिलेगा। थोड़ी सी टेक्निकल एरर उसमें है, आई नो दैट। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट इफ आई कैच ऑन सम इंटरव्यू लाइक दिस, आई विल टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। दोस्तों, यही है कि जिस तरह से प्रिया जी ने भी हमको बताया कि ओबेसिटी जो है, जब हम बात कर रहे थे उनसे, तो ओबेसिटी का जो कारण है वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि कह सकते हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल, जेनेटिक भी हो सकता है, लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड भी हो सकता है, बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके वजह से आपको 3-4 महीने एक जगह पे ही बैठे रहना पड़ता है। और ये भी है कि आप जब मेडिकेशन पे जाते हैं तो मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट भी यानी दवाइयों का असर भी आप पर होता है, जिससे आपका वेट गेन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे। ओबेसिटी ना हो, इसके क्या प्रिकॉशंस होते हैं, सुनेंगे हम हमारे सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन में। तो सबसे पहले बेसिक हम ये जान लेते हैं कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है। तो ओवरवेट यानी आपका वजन कुछ ज़्यादा है नॉर्मल वेट स्केल के दायरे में, और ओबेसिटी वो स्थिति है जहाँ पे आपका वजन ज़्यादा है ही, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपने कई बीमारियों को आमंत्रण दे दिया है, जैसे एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एक्सेट्रा। ओबेसिटी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि जीवन शैली ठीक ना होने की वजह से ये बीमारी जो है वो आपको लगती है। स्ट्रेस लेना, ढंग से टाइम पे नहीं सोना, कभी भी कैसे भी कोई भी स्थिति में खाना, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाती है। आयुर्वेदा में कहा गया है कि भुकत्वोपविशतः स्थौल्यं शयनस्य रुजस्था आयुश्चक्र माणस्य मृत्यु धावेर्वत धावतः। आयुर्वेद ये कहता है कि भोजन करने के पश्चात एक ही जगह बैठे रहने से मोटापा आता है। जो व्यक्ति भोजन के बाद चलता है उसकी आयु में वृद्धि होती है, और जो भागता या दौड़ता है उसकी मृत्यु समीप आती है। अब स्वस्थ रहना जो है वो आपके हाथों में है। इसीलिए यही से मैं मंडे मोटिवेशन यानी सेगमेंट नंबर 2 के पहले पॉइंट की तरफ जाती हूं। दैट इज कीप मूविंग, चाहे इट्स फिजिकल या मेंटल, कीप मूविंग। लेजीनेस को झटक दीजिए। हर वीक में आप एक नई एक्टिविटी ऐड करना शुरू कर दें। जैसे कि अगर आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं और 5th या 6th माले पे रहते हैं, तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट आप 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर तक सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आप ऑफिस में हैं तो थोड़ा सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कीजिए। दूसरे हफ्ते में आप ये कर सकते हैं कि आप मार्केट चल के जा सकते हैं, या फिर आप अगर फ़ोन पर बात कर रहे हो, बहुत देर तक बात चलने वाली है, तो आप वॉक एंड टॉक करें। मूवमेंट से क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो हमेशा अलर्ट रहेगा, और आपका जो कंट्रोल है आपके माइंड पर वो स्ट्रांग होता चले जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन वही है कि हम आलस करते हैं, हम ये चीज़ करते ही नहीं हैं। तो आलस आप आज ही झटकिए एंड कीप मूविंग। पॉइंट नंबर 2, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं।
तो ऐसा है कि शॉप विथ अलर्टनेस, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ें हैं कि अगर आपको हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी है तो गेट अप एंड गो टू द वेजिटेबल मार्केट और आप खुद सब्जियां खरीद के लेके आइए। इससे क्या होगा कि आप जब खुद ग्रीन वेजिटेबल्स आपके आसपास देखेंगे, या अगर आपके घर पर कोई वेजिटेबल खरीदने या सब्जियां खरीदने या फल खरीदने जाता है तो उसके साथ अकम्पनी कीजिए। आप खुद जाएं, वेजिटेबल मार्केट में सब्जियां देखें और जो आपको कनेक्शन महसूस होगा वहाँ से, योर माइंड विल गेट एक्टिवेटेड टूवर्ड्स ईटिंग ग्रीन एंड हेल्दी फूड्स। ये वही साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो एडवर्टाइजमेंट इन एजेंसीज हमारे साथ यूज़ करती है, जहाँ पे आपने देखा होगा एक एड में कि बहुत सारा डिस्प्ले किया जाता है फ्रेश ग्रीन मैंगोज और एक हीरो या हीरोइन बहुत ही एकदम स्टाइल से उस फ्रूट जूस को पी रहे हैं विच इज़ कंटेनिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ शुगर। इसी तरह हमने खुद को ही इस एडवर्टीजमेंट के पास लेके जाना है विच इज़ गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट एंड बाइंग थिंग्स। सेकेंड थिंग इसमें यह है कि वॉट एवर यू बाय प्रोडक्ट, ईटेबल प्रोडक्ट जो भी आप खरीद रहे हैं, एक बार पलट के ज़रूर देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। अगर आप सेटिस्फाइड है कि ये इंग्रेडिएंट्स मैं अपने शरीर में जाने दे सकता हूँ या सकती हूँ, then only you buy that product. Otherwise, peacefully and very happily keep it down where it was. Then आता है मेरा पॉइंट नंबर 3। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज दिस नीड एफर्ट्स, और ये इस पॉइंट में बहुत सारे एफर्ट्स आपको लगने वाले हैं, और जब आप ये एफर्ट्स करेंगे तो आप अपने में ही बहुत खुश हो जाएंगे अपने आप की प्रोसेस प्रगति देखकर। तो ये है कि मेक स्मॉल सैक्रिफाइसेस। पॉइंट नंबर 3, मेक स्मॉल सैक्रिफाइसेस, मतलब छोटी छोटी गलत जो हमारी आदतें हैं खाने की, आप उसे चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपका लंच हुआ है, वो ऑफिस में है, अभी आपका लंच हुआ है और कलीग ने खाना नहीं खाया है एंड कलीग सेज चलो वील ईट समथिंग एंड यू आर अकम्पनिंग हिम और हर, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज आप उनके इन्फ्लुएंस में आकर आप भी एक्स्ट्रा फूड खा रहे हैं, आप ऑलरेडी फुल हैं फिर भी आप अगेन खा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इट्स नॉट गुड, इट्स एब्सोल्युटली नॉट गुड। सो ऐसे दोस्तों को अवॉइड ही करें जो हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे, पार्टीज़ और बाहर का खाना खाने के लिए आपको इंडल्ज करते हैं या मोटिवेट करते हैं। थोड़ी देर उनसे दूर रहिए ताकि उनको भी समझे कि हेल्दी फूड खाने की आदत बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 जो है कि डू नॉट फॉल फॉर द फूड प्रोडक्ट्स पर जो डिस्काउंट हमें मिलते हैं, डू नॉट फॉल फॉर दैट, दे आर एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज़। दिस आई हैव टू टेल यू, जैसे एक एनर्जी ड्रिंक पर एक एनर्जी फ्री या एक हैप्पी मील पर एक बर्गर फ्री, इट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल ट्रिक जो हमें ये बताती है कि हमें कम में ज़्यादा मिल रहा है और ज़्यादा की प्राप्ति में हम जो कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। वी आर नॉट हेल्पिंग आवर बॉडी एट ऑल टू मेक इट फील हैप्पी एंड स्टेबल वहाँ पे। उसके बाद है मेरा पॉइंट नंबर 5 जो सबसे मेन है, और वो ये है कि कंट्रोल योर माइंड। आप माइंड को कंट्रोल करें, ना ही आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको हमेशा आपके माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते रहने हैं। टेम योर माइंड, उसको बताते रहिए कि अनहेल्दी फूड को हमें अवॉइड करना है, जंक फूड से दूर रहना है, एक्सरसाइजेस करनी है, यू हैव टू चंक ऑफ ऑल विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, सॉरी ऑल विच इज़ बैड फॉर यू, करेक्ट। अगर साथ में आपको भूख लगी है और सच में अगर पेट की भूख है तो ही खाए, मनपसंद खाने की भूख ना खाए, इसमें डिफरेंस है। ज़रा सोचिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हमें ये सारे कदम जो हैं वो खुद के लिए उठाने हैं, इसी चीज़ के लिए उठाने हैं क्योंकि आज
की ये ज़रूरत है। लाइफस्टाइल चेंज करना हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर्स या बाइपोलर डिसऑर्डर्स या नॉट गुड हैबिट ऑफ ईटिंग, ये सारी जो डिजीज़ है वो हमें ना हो। और एक बात, लोगों के तानों से दूर रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, बिकॉज हेल्दी माइंड इज वेल्दी माइंड। अब बारी आती है हमारे सेगमेंट नंबर 3 की, बुक रिकमेंडेशंस एंड एक्सपर्ट एडवाइस। आज एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ है मुंबई की जाने मानी डाइटिशियन प्रियंका जी। प्रियंका जी एक बहुत ही डेडिकेटेड हेल्थ प्रोफेशनल है जो अपने पेशेंट्स को मोटिवेट ही नहीं बल्कि उन्हें डेडिकेशन भी सिखाती है। आइए सुनते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू एंड उनका एक्सपर्ट कमेंट। प्रियंका जी का। Hi, I am dietitian Priyanka Gursale. Today we are going to talk about obesity on the occasion of World Obesity Day. हम वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम सब में ओबेसिटी के बारे में अवेयरनेस बनी रहे। अगर आपका BMI मीन्स हाइट टू वेट रेशो अगर 30 से ज़्यादा है, सो वी कॉल्ड इट एज अ ओबेसिटी। सो आजकल ओबेसिटी का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। उसका कारण है अपना लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ टाइम, पुअर ईटिंग हैबिट्स, एग्रेसिव मार्केटिंग। लाइक अगर हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं और जो चीज़ हम बार बार देखते हैं उस कारण हमें क्रेविंग्स होते हैं और वी एंड अप ईटिंग जंक फूड। ओबेसिटी का हमारे हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है? तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर डिसीजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, low quality of life, mental illness such as depression and anxiety, body pain and difficulty in physical functioning. All these are side effects of obesity. तो ये obesity को हम कैसे prevent कर सकते हैं? तो by choosing healthy dietary habits, by eating low carbohydrate, high fiber and high protein and healthy fat diet. मतलब हमारे डाइट में हमें सीरियल्स मीन्स रोटी एंड राइस थोड़ा क्वांटिटी कम करके उसके साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स ज़्यादा लेना है। बट आजकल हमारा क्या होता है कि वी ईट मोर ऑफ लाइक रोटी एंड राइस, मीन्स वी टेक मोर ऑफ सीरियल्स एंड लेस ऑफ वेजीज एंड सैलेड। सो दैट वी हैव टू रिड्यूस एंड वी हैव टू include more of veggies in our diet and by limiting unhealthy and processed food, by avoiding sedentary lifestyle, limiting screen time and set time। obesity को overcome करना है तो हमें बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इनफ स्लीप लेनी होगी, हेल्दी वेट मेंटेन करना पड़ेगा और अपना BMI मेंटेन करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट ओबेसिटी एंड देयर रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी फॉर दैट वंडरफुल इंसाइट एंड जो आपने BMI बताया, येस वील ऑल चेक इट। हमारे श्रोता जो है वो सारे चेक करेंगे एंड दे विल श्योरली see that they are in the fit and normal category। and जो अपने lifestyle बताया and जो scrolling बताया, because social media is not helping, sorry, it's influencing us a lot, so that also you should keep in mind कि social media से हम ज़्यादा influence ना हो about the food। जैसा कि फेमस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर भी हमें बताती है कि you are not your weight। सो आप अपने वेट पर नहीं, आप आपकी एबिलिटीज़ पर जाने जाते हैं। मेंटल हेल्थ की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएंगे, अपने आप को फिट रखेंगे एंड द वर्ल्ड विल श्योरली बी अ सक्सेस।
बारी है बुक रिकमेंडेशंस की. टू बी वेरी फ्रैंक, देर आर इनफाइनाइट बुक्स विच विल टेल यू ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट वेट, अबाउट माइंडफुल ईटिंग. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं, बट इन सब में मैं एक मस्ट आपको बात बताऊंगी कि आपको अगर बुक रिकमेंडेशंस चाहिए ही है तो यू नीड टू गो टू योर बेसिक्स. मतलब कि आप अपने नानी, दादी या परनानी इन सब से पूछिए कि बेस्ट फूड हैबिट्स क्या हैं. वो आपको बताएंगे. दे हैव ऑल द नॉलेज, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड दे हैव द बेस्ट फूड टिप्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो हेल्दी हैं. हमारे बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो 90s, 94, 95 तक दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. मेरी नानी जो है वो हमेशा फूड के बारे में हम सारे कज़न्स को यही सिखाती थी कि लोकल खाओ, सीजनल खाओ एंड ट्रेडिशनल फूड खाओ. मेरे बचपन की मुझे एक याद है, एक मेमोरी है, जहाँ पे समर वेकेशंस में हम नानी के साथ वेजिटेबल, जो बड़ा सा लोकल मार्केट लगता था, वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जितने भी सब्जी वाले हैं वो तरह तरह की सब्जियाँ, अलग अलग किस्म की वैरायटी ऑफ सब्जियाँ लेके आते थे और समझाते थे हमें, बिकॉज़ हम आते थे तो उनको पता रहता था कि ये जो है वो बाहर से आए हैं, तो हमें समझाते थे हर एक सब्जी का इम्पोर्टेंस है. जो रीजनल सब्जियाँ हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में उगती हो, उत्तर प्रदेश में उगती हो, गुजरात में उगती हो, हर चीज़ का छोटा छोटा हमें चीज़ें वो सिखाते थे, वो शेयर करते थे. सो इट वॉज अ रियली ग्रेट थिंग टू लर्न अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. चलिए चलते हैं कोट ऑफ द डे, या मैं आपसे कहूँगी कि थॉट ऑफ द वीक, या सी हैप्पीनेस जो है ना, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, and it's like finding joy in those little things and spreading love. सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए, बिकॉज सोशल मीडिया कैनॉट क्रिएट दैट गुड लाइफ विच यू वॉन्ट टू लिव. ओके, कीप डूइंग थिंग्स, कीप डूइंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, डू न्यू थिंग्स. एक ही तो जिंदगी है यार, खुल के जिए, खुश रहिए, एंड कीप लिसनिंग, कीप एंजॉइंग. This is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your place of happiness. The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life.